हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस तरह का स्कूल बैग हम घर पे किस तरह से बनाते हैं। इसमें हमने 2 कप्पे बड़े बड़े दिए हैं, 1 कप्पे आगे हमने बड़े से दिए हैं और एक आगे की तरफ भी हमने इस तरह से पैकेट बनाए हैं। ये पैकेट इसमें बच्चे अपना पेंसिल वगैरह कैरी कर सकते हैं। यहाँ बच्चे अपना टिफिन वगैरह रख सकते हैं। ये भी बहुत बड़ा स्पेस है इसमें भी। ये वाले जो पैकेट है उसमें बच्चे अपना कॉपी बुक्स कैरी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा कंपार्टमेंट है और पीछे की तरफ भी हमने एक कंपार्टमेंट दिया है। इस तरह से बच्चे अपना बहुत सारा बुक्स इसमें कैरी कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे हमने वाटर बोतल होल्डर दिया है। यहाँ बच्चे अपना पानी का बोतल कैरी कर सकते हैं। और पीछे के साइड हमने इस तरह से बनाया है। इस तरह से दोस्तों इस तरह का बैग हम अपने घर पे किस तरह से बना सकते हैं, आज के वीडियो में हम वही जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस पैनल में फ्रेंड्स हमने यहाँ एक बड़ा पैकेट दिया है। ये एक बड़ा पैकेट है और एक यहाँ पैकेट है, ये भी एक पैकेट है। इस तरह से हमने अपना ऊपर का पैनल बना के तैयार कर लिया है। अब दोस्तों हमें नीचे का पैनल बना के तैयार करना है, तो हमने सेम साइज की लाइनिंग कट कर ली है अपने फैब्रिक की। अब इसे इस तरह रख के गोलाई में पूरा सिलाई कर देंगे। इधर का भाग हम खुला छोड़ेंगे। इस तरह हमने सिलाई कर लिया है। अब बचे हुए पार्ट को हम कट कर लेंगे। अब हम इसमें हिटलॉन लगाएंगे। सेम साइज से छोटा, यानी कि लगभग हर तरफ से 1-1 इंच कम हमें एक हिटलॉन कट कर लेना है। ये चौड़ाई 15 इंच है तो हमें 14 इंच का लेना है और इसकी लंबाई जो है वो 18 इंच है तो हमें 17 इंच का हिटलॉन लेना है। हमने 17 इंच बाई 14 इंच का हिटलॉन ले लिया है। अब इसे बीच से इस तरह फोल्ड कर लेंगे। बीच से फोल्ड करने के बाद इसे गोलाई में कट कर लेंगे। इस तरह से हमने गोल कट कर लिया है। अब इसे हम इसमें इंसर्ट कर लेंगे। इस तरह अंदर इंसर्ट करने के बाद थोड़ा थोड़ा जगह हमारे पास होना चाहिए सिलाई करने के लिए। इस तरह हमने कर लिया है। अब यहाँ से हमें इसे बंद कर देना है। इस तरह सिल देने के बाद अब इसे हमें बचा हुआ कपड़ा को फैब्रिक को कट कर लेना है। अब हमें सेंटर से इसे सिलाई कर लेनी है इस तरह से। दोस्तों 16 इंच बाई 3 इंच का जो हमने 2 पीस लिया था, जिससे हम पीछे हैंगिंग के लिए बनाने वाले हैं, उसका 2 सेम साइज का हमने लाइनिंग भी ले लिया है। अब इस लाइनिंग को अपने सीट पे इस तरह रख लेंगे और इसे 3 तरफ से सिलाई कर लेंगे और एक तरफ का भाग, नीचे का भाग खुला छोड़ेंगे हम। इस तरह दोस्तों 16 बाई 3 इंच का जो 2 पट्टी हमारा है उसमें हम हिटलॉन का इस तरह से 15 बाई से थोड़ा सा कम इस तरह से हम 2 हिटलॉन ले लेंगे।
इसे इस तरह से गोलाई कर लेंगे। यहाँ से इस तरह गोलाई करने के बाद फ्रेंड्स, अब हमारे पास जो दो पट्टी है 16x3 का, जिस साइड से हमने सिलाई कर रखा है उसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसमें भी बीच से ऐसे फोल्ड करके गोलाई कर लेंगे। इस तरह से हमने गोलाई कर लिया है और अब जो हिटलॉन है इसे हम अंदर इंसर्ट कर लेंगे। ये सीट में हिटलॉन इंसर्ट करने के बाद फ्रेंड्स, हमारे पास जो इस तरह का पट्टी है उसे हम इस तरह से अपने कपड़े पे इस तरह रख के आधा इंच लगभग इस तरह से सिलाई कर लेंगे। इस तरह फ्रेंड्स, हमने अपना एक हैंगिंग के लिए तैयार कर लिया है। इसी तरह से इसमें भी हमें इस तरह से पट्टी लगाना है। इस तरह से दोस्तों हमने अपने दूसरे पीस में भी पट्टी लगा ली है। तो दोस्तों 7 इंच का जो हमने पट्टी लिया है उसमें अपने इस तरह का बकल जो हम स्कूल बैग के पीछे लगाते हैं उसे इस तरह ले लेंगे और अभी ऊपर वाले होल में इसे इंसर्ट कर लेंगे। इस तरह ऊपर इंसर्ट करने के बाद नीचे वाला पोर्शन को नीचे वाले होल में इसमें इंसर्ट कर लेंगे और इसे इस तरह निकाल लेंगे। इस तरह करने के बाद फ्रेंड्स, अब हम अपने इस फैब्रिक को इसके ऊपर रख लेंगे और अब इसे हम अपने दोनों हैंगिंग वाले में इसे सेंटर में इस तरह नीचे से रखते हुए इस पे सिलाई कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमने इस पे सिलाई करके बॉक्स बना लिया है। अपने दूसरे पीस में भी इसी तरह से हमें करना है। इस तरह दोस्तों हमने दोनों हैंगिंग में बकल लगा लिया है। तो हमने 6 इंच बाई 6 इंच का एक स्क्वायर पीस ले लिया है। इसे इस तरह बीच से फोल्ड कर लेंगे और अब इसे कट कर लेंगे। इस तरह बीच से कट करने के बाद फ्रेंड्स, अब हमें अपना नीचे का सीट लेना है और इसे इस तरह पहले ये दोनों पीस को इस तरह बीच से फोल्ड करते हुए, एक ही फोल्ड करेंगे, फोल्ड करते हुए इस पे सिलाई कर लेंगे। इस तरह दोस्तों हमने जो दो सीट लिया है उसे सेंटर से इस तरह सिल लिया है हमने। अब हमने 15 इंच वाला जो हमने दो स्ट्रिप लिया है उसे इस तरह फोल्ड कर लेंगे अभी अपने इस पीस को और इसके अंदर इस तरह से 1 इंच अंदर डालते हुए इस पे सिलाई कर लेंगे। इस पे डबल सिलाई करेंगे ताकि ये मजबूती बनी रहे। अब इसे हमें इस तरह से ये वाले भाग को ऊपर की तरफ रखना है इस तरह से और यहाँ साइड में इसे सिल लेना है।
इस तरह फ्रेंड्स हमने अपने दोनों पीस को जोड़ लिया है। अब हम सेंटर में इन दोनों को इस तरह रखते हुए 1 इंच का गैप बीच में रखेंगे और यहाँ पे इस तरह रखते हुए अब इस पे सिलाई कर लेंगे। इस तरह दोस्तों हमने सेंटर में इसे सिलाई कर लिया है। अब ये बचे हुए पार्ट को इसे हम कट कर लेंगे। अब हमें 10 इंच का इस तरह से एक और बेल्ट लेना है और इसे इस तरह से करते हुए एक के ऊपर एक रख लेंगे हल्का सा, और इसे इस तरह से यहाँ 1 इंच जो हमने जगह छोड़ा है उसके बीच में इस तरह से रखते हुए और अब इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने पीछे का भी पार्ट बना के तैयार कर लिया है। ये हमारा आगे का पार्ट बन के तैयार हो गया है। अब हम बीच में जो पार्ट लगाने वाले हैं उसकी तैयारी करते हैं। हमने जितने भी स्कूल बैग बनाने में पीसेस लिए हैं सब में हम लाइनिंग कट करके सब में अटैच कर लेंगे। तो दोस्तों हमने 36 इंच बाई 5 इंच का जो पट्टी लिया है उसमें अपना लाइनिंग सबसे पहले जोड़ लेते हैं। अब फ्रेंड्स हमने जो ये 36 इंच बाई 5 इंच वाला पीस लिया है इसमें लाइनिंग भी लगा लिया है, और ये जो हमारे पास 11 इंच बाई 8 इंच का जो हमने इस तरह से एक पीस लिया था बॉटल लगाने के लिए, 9 इंच बाई 11 इंच का जो हमने पीस लिया है उसे इस तरह से चौलाई की तरफ से हम इसमें इस तरह का रबर यूज करेंगे। चौलाई की तरफ से फ्रेंड्स इसे इस तरह रख लेंगे और अब इस फैब्रिक को आधा इंच लगा फोल्ड करते हुए इस तरह से रख लेंगे और इस तरह से मशीन चलाएंगे कि बेल्ट के रबर के ऊपर ना चले। यहाँ रबर को सबसे पहले हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हमने रबर लगा लिया है और अब अपने इस फैब्रिक में हमें इस तरह से करते हुए हमें इस पे सिलाई कर लेनी है। हमें ऊपर की तरफ इसे कर लेना है और इस पे भी सिलाई कर लेना है। अब इस साइड भी फ्रेंड्स इस तरह से हल्का सा यहाँ से इस तरह में फोल्ड कर लेना है और अब इसे भी फैब्रिक में ज्वाइन कर देना है हमें। इस तरह हमने बॉटल होल्डर बना लिया है। दोस्तों हमारे पास बैग्स के जितने भी पीसेस हमने कट किए थे सब में हमने लाइनिंग अटैच कर लिया है। फ्रेंड्स हमारे पास जो 7 इंच बाई 3.5 इंच का एक पट्टी है इसमें हम हैंडल लगाने वाले हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने एक पीस लिया है 8 इंच बाई 5 इंच का और साथ में इस तरह का फोम सीट लिया है हमने। ये है 6.5 इंच बाई 1.5 इंच का। इसके अंदर हम इस तरह से रखते हुए इस तरह रखते हुए फ्रेंड्स अब इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। अब हम 7 इंच बाई 3.5 इंच वाले पट्टी पे इस तरह से यहाँ पे पहले हम सिलाई कर लेंगे, फिर इस साइड भी इस तरह रखते हुए सिलाई कर लेंगे।
इस तरह से फ्रेंड्स हमने हैंडल बना लिया है। अब हमारे पास 9 इंच बाई 3.5 इंच का जो 2 पट्टी है उसे इस तरह से इसके ऊपर रख लेंगे। सीधा पट्टी इस तरह रखते हुए इस पे सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स अब इस पे हमें दाब सिलाई करनी है। इस तरह हमने दाब सिलाई कर लिया है। इस साइड भी हमें 9 इंच बाई 3.5 इंच का जो हमने पट्टी लिया है उसे इस तरह सीधी पट्टी एक दूसरे पे जोड़ते हुए इस तरह से सिलाई कर लेंगे। तेईस इंच बाई 3.5 इंच का जो एक पट्टी है और जो अभी हमने तैयार किया है ये दोनों बराबर है। तो अब इन दोनों के बीच में हम चेन पट्टी अटैच करेंगे। सीधी सीट पे उल्टा चेन पट्टी हमें इस तरह रखना है और अब इस पे सिलाई कर लेनी है। इस तरह सीट पे चेन पट्टी सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स अब इसे हम उल्टा तरफ इस तरह कर लेंगे। अपने नीचे के इस सीट को अंदर की तरफ करते हुए इस पे दाब सिलाई करेंगे। हमने सिलाई कर ली है। अब इसके इस साइड हमने जो ये सीट तैयार किया है उस पे हम अपना सीधा सीट इसके ऊपर इस तरह रख लेंगे और अब इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। अब दोनों तरफ से चेन पट्टी में हम रनर इंसर्ट करेंगे। हमने दोनों रनर इंसर्ट कर लिया है। अब फ्रेंड्स हमने जो ये सीट तैयार किया है और ये जो हमने बॉटल वाला सीट तैयार किया था उसे इस तरह से इसे सेंटर में इस तरह रख लेंगे और इस पे सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स अब इसके ऊपर हमें दाब सिलाई करनी है। इस तरह से करते हुए इसके ऊपर दाब सिलाई कर लेंगे। इस तरह हमने दाब सिलाई कर ली है। अब इस पोर्शन को इस साइड में हमें जोड़ना है। इस पे इस तरह रखते हुए सेंटर में सिलाई कर लेंगे। एक सीट हमने तैयार कर लिए हैं। अब फ्रेंड्स हमने जो 2 सीट लिया है इस तरह से 23 इंच बाई 2.5 इंच का, इन दोनों सीट के बीच में हमें चेन पट्टी लगाना है।
इस तरह सिलाई करने के बाद इस सीट में भी हमें दोनों तरफ से रन इंसर्ट करना है। इस तरह से हमने रन इंसर्ट कर लिया है। अब फ्रेंड्स हमारे पास एक सीट जो बचा हुआ है 36 इंच बाई 3 इंच का है, तो इसे हमें इस साइड में इस तरह से रखते हुए इस पे सिलाई कर लेनी है। इस तरह सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स इसके ऊपर भी दाब सिलाई कर लेंगे। इस तरह फ्रेंड्स हमने दाब सिलाई कर लिया है। अब अपना दूसरा तरफ का जो ये साइड है इस पे इस तरह रखते हुए सिलाई कर लेंगे। अब हम अपने सीट को इस तरह से सेंटर कर लेंगे। इस तरह फ्रेंड सेंटर करने के बाद अब हम दोनों सीट को मिलाते हुए चेक कर लेंगे कि बराबर तो है ना। तो इस तरह से रेड वाले सीट से रेड वाले सीट को इस तरह मिलाएंगे और एक बार चेक कर लेंगे। इस तरह से मिलाते हुए तो सिलाई कर लेंगे अब हम। इस तरह दोस्तों हमने इस पे डबल सिलाई कर लिया है। अब हमने जो पार्ट ऊपर और नीचे का बनाया है स्कूल बैग का वो अब अटैच करेंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स इस साइड से हमें छोटा वाला साइड जो है इस बार हम इसे पीछे रखेंगे, तो इसमें हम पीछे का साइड ज्वाइन करेंगे। इस तरह से चेन वाला भाग जो है वो ऊपर की तरफ रहेगा। तो इस तरह से इसका सेंटर से इस तरह से मिलाएंगे और इस पे सिलाई करते हुए पूरे गोलाई में सिलाई कर लेंगे। अब ये धागा ना उखड़े उसके लिए हम इस तरह का पट्टी का यूज करेंगे। इस तरह इसके ऊपर हम इस पट्टी को रख लेंगे और अब इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने पूरे में सिलाई कर लिया है। ये फिनिशिंग के साथ सिल गया है। आप देख सकते हैं एक भी धागा हमारा दिख नहीं रहा है। तो इस तरह से हमने सिलाई कर लिया है और अब यहाँ से हमें डिवाइड करना है, यानी हमें 2 कप्पा लगाना है। तो ये दूसरा कप्पा है, तो यहाँ हमें एक पीस सेम साइज का लाइनिंग हमें कट करना है और फिर यहाँ लगाना है। हमने सेम साइज का लाइनिंग कट कर लिया है। इसका भी इस तरह से सेंटर कर लेंगे आगे और पीछे। सेंटर करने के बाद फ्रेंड्स अब ये जो हमने सीट किया है तैयार उसे अंदर की तरफ कर लेंगे। इस तरह अंदर सीट करने के बाद अब यहाँ पे हम इस लाइनिंग को जोड़ेंगे।
तो ये सेंटर जो है हमारा यहाँ भी हमें कर लेना है, बैग में भी। और अब यहाँ से इसे इस तरह से सेंटर से सेंटर इस तरह मिला लेंगे और अब इस पे सिलाई कर लेंगे पूरे बैग में। फ्रेंड्स, लाइनिंग अटैच करने के बाद यहाँ से भी धागा ना निकले, हमारा फिनिशिंग के साथ अच्छे से बैग बन जाए, इसलिए इस तरह का पट्टी हम यहाँ भी लगाएंगे। दोस्तों, पूरे में हमने पाइपिंग फिनिशिंग के साथ लगा ली है। अब फ्रेंड्स, इसे हमें इस तरह से करना है, सारे पार्ट को अंदर की तरफ घुसा लेना है। और अब अपना फ्रंट पार्ट हमें लेना है इस तरह से पूरे में गोलाई में सिलाई कर लेंगे। इस तरह फ्रेंड्स हमने सिलाई करके जोड़ लिया है। अब यहाँ से भी धागा ना निकले, उसके लिए हम इस पट्टी को वापस से लगाएंगे यहाँ। इस तरह दोस्तों हमने फिनिशिंग से पूरी सिलाई कर ली है। अब इसे हम रनर को खोलेंगे और इसे सीधा करेंगे। इस तरह से दोस्तों हमने अपने बैग को सीधा कर लिया है। आप देख सकते हैं ये कितना नीट एंड क्लीन बना है। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।